हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो है हमारा आज का शैव धर्म। तो हम शैव धर्म का अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि शैव धर्म के बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए शैव धर्म। तो शैव धर्म में शैव जो है, ये शैव मतलब होता है जो शिव की पूजा है। शैव का मतलब होता है जो शिव की पूजा है, और शैव धर्म जो है जो शिव से संबंधित धर्म हो उसको शैव धर्म कहते हैं। अब ये जो शैव धर्म था, ये शैव धर्म में शैव संप्रदाय की संख्या 4, शैव धर्म जो शैव संप्रदाय में 4 भागों में बटा हुआ था, मतलब इसकी संख्या 4 थी। लेकिन जब ये शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था, तो उस समय का समय था शुंग सातवाहन काल था। उसी समय में शैव धर्म का प्रारंभ हुआ था, जो कि एक संप्रदाय के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था। किसमें? शुंग सातवाहन काल में हुआ था। शुंग सातवाहन काल में इसका प्रारंभ हुआ था। लेकिन ये शैव संप्रदाय की जो संख्या है वो 4, इसका साक्ष्य हमें इस बात का प्रमाण हमें वामन पुराण से मिलता है। मतलब वामन पुराण में इसका उल्लेख है कि जो शैव संप्रदाय है इसकी संख्या 4 थी, जिसमें से पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय थे शैव संप्रदाय के। जो पाशुपत संप्रदाय था ये शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय था, और इसीलिए इसके जो संस्थापक थे लकुलिश, इसके संस्थापक थे। ये जो लकुलिश थे, लकुलिश भगवान के शिव के 18 अवतारों में से एक थे। कपालिक संप्रदाय, ये इसके कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव, इसके इष्ट देव भैरव थे, और इसका प्रमुख केंद्र जो था इस संप्रदाय का वो था श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे इनको महाव्रतधर कहा गया। ये शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। ये जो इसके अनुयायी थे कालामुख संप्रदाय के, ये नरकपाल जो होता था उसमें भोजन करते थे और अपने शरीर पर भस्म मलते थे, मतलब भस्म को लगाते थे, और सुरापान वगैरह भी इसी नरकपाल में भी करते थे। लिंगायत संप्रदाय, जो चौथा संप्रदाय इसका है, लिंगायत संप्रदाय, ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसको जंगम भी कहा जाता था। और यही संप्रदाय जो लिंगायत संप्रदाय है, इसमें शिवलिंग की उपासना होती थी, जो लिंगायत संप्रदाय था। अब देखते हैं जो ये शिवलिंग है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो पुरातात्विक साक्ष्य आपको हड़प्पा संस्कृति में ही मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जो पशुपत की मूर्ति और सिक्कों पे भगवान पशुपत की जो प्रतिबिंब थे उस पे बने हुए साक्ष्य मिले हुए थे। तो इस प्रकार से शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो पुरातात्विक साक्ष्य था वो हमको हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ कई बार परीक्षाओं में कि शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पे मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। और शिवलिंग का पूजा का जो वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। अनुशासन पर्व में भी इसका उल्लेख है, शिवलिंग की पूजा का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी है। शिव को यहाँ पे शिव को देखते हैं कि ऋग्वेद में, शिव को ऋग्वेद में रुद्र, मतलब शिव के लिए रुद्र का शब्द का प्रयोग किया गया, और अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपत एवं भूपत, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है अथर्ववेद में। अब देखते हैं कि नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का आप लोग नाम सुने होंगे। तो जो नाथ संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे, और इन्होंने इस नाथ संप्रदाय का स्थापना जो था 10वीं शताब्दी में इन्होंने किया था।
इसका जो नाथ संप्रदाय था, इसका व्यापक प्रचार प्रसार की बात करें तो ये बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। आप जानते हैं जो आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और उसी नाथ संप्रदाय से भी वो आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो शैव धर्म था, शैव धर्म का दक्षिण भारत में इसका लोकप्रियता कितनी थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म की लोकप्रियता का जो समय था वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल शासकों के समय में इसकी बहुत ही अधिक लोकप्रियता थी शैव धर्म की। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट शासकों के ने निर्माण देखें तो इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जो कि एलोरा में है। पल्लव की बात करें तो इस काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनार संतों द्वारा किया गया। ये जो नैनार थे ये संत थे, शैव धर्म के एक संत थे जिनका नाम था नैनार, और यही नैनार संतों के द्वारा शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया जो कि दक्षिण भारत में। संख्या की बात करें तो ये नैनार संतों की जो संख्या थी वो 63 थी। उल्लेख की बात करें जो कहीं उल्लेखनीय है या कहीं पे इस 63 में से जैसे अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति, ये सब का उल्लेख आपको मिलता है इस 63 नैनार संतों में से। अब आपको प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से बन सकता है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो नैनार संतों के द्वारा। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। अब चोल शासकों के द्वारा, चोल शासकों में एक शासक राजराज प्रथम, जो राजराज प्रथम थे, इन्होंने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ये तंजौर में है और इसी राजराजेश्वर मंदिर को, जो शैव मंदिर है, शंकर की मंदिर है, इसी को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहां से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब हम उस हिसाब से देखते हैं कि किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट हमारा है। जैसे नैनार, तो नैनार की अगर जो बात आ जाए आपको, तो नैनार जो थे ये दक्षिण भारत में नैनार शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले नैनार थे और नैनारों की जो संख्या थी वो 63 थी। यहां से इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मत्त मयूर, जो मत्त मयूर थे, ये मत्त मयूर प्राचीन भारत में शैव धर्म का एक संप्रदाय था, जो था उसका नाम था मत्त मयूर। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मत्त मयूर कौन थे? तो मत्त मयूर क्या था? तो मत्त मयूर एक प्राचीन भारत में शैव धर्म का एक पुराना, मतलब समझिए प्राचीन भारत में ये इसका एक संप्रदाय था शैव धर्म का। अब आता है बात त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया कि त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा जो थी वो गुप्त काल में प्रारंभ हुई। गुप्त काल में इसका पूजा प्रारंभ हुआ। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है कि त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक? तो त्रिमूर्ति जो ये अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, इसमें मूर्ति में आधा मूर्ति जो है वो शिव और आधा मूर्ति जो है वो पार्वती, आधे दोनों में, तो इसी को अर्धनारीश्वर बोला गया। मतलब आधा नारी और आधा पुरुष, आधा शिव की और आधे पार्वती की मूर्ति। तो ये जो प्रतीक है, इसका प्रतीक दैव एवं उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। जो मेगास्थनीज था, उस शिव को डायोनिसिस के नाम से भी संबोधित किया।